मित्रों, राधे राधे। मित्रों, आज हम ज्योतिष में ज्ञान की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे कर्क लग्न में राहु का 12 भावों पर क्या फल होता है। वैसे कर्क लग्न के लिए राहु एक मारक ग्रह है, बहुत अच्छा फल नहीं देता। फिर भी उसके जो भी शुभ या अशुभ फल मिलते हैं वो हम आपको बताते हैं। और एक उपाय आपको राहु अच्छा करने का, बहुत ही छोटा और बहुत सटीक रामबाण उपाय है जो वास्तव में आपके जीवन में राहु के बुरे प्रभावों को आपसे बहुत दूर कर देगा। लेकिन उपाय बताने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने महत्वपूर्ण सुझाव भी दें कि मैं इसको और बेहतर कैसे आपके सामने प्रस्तुत करूं। तो मित्रों, पहले बात करते हैं, राहु जब लग्न में बैठता है तो यहाँ पर बैठा हुआ राहु अच्छा नहीं होता। ऐसे व्यक्ति के आत्मविश्वास में कमी होती है, व्यक्ति हताश होता है, निराश होता है, उसका मन अशांत होता है। किंतु ऐसे व्यक्ति बहुत चालाक और चतुर होते हैं। इसकी दृष्टि जहाँ जहाँ पड़ती है, राहु की दृष्टि पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि होती है। पंचम भाव पर हमारे संतानों को कष्ट देने वाला होता है, हमारे वैवाहिक जीवन में बाधाएं उत्पन्न करने वाला होता है और नवम दृष्टि से हमारे भाग्य को भी कमजोर करने वाला होता है। मित्रों, अब हम बात करेंगे द्वितीय भाव पर जब राहु बैठता है तो यहाँ पर बैठा हुआ राहु शत्रु राशि पर बैठा है और परिवार में कटुता लाने वाला होता है। पारिवारिक संबंध अच्छे नहीं रहने देता, परिवार में क्लेश बढ़ाता है, धन हानि की संभावना करता है और दृष्टि भी शुभ नहीं पड़ती, हमारे शत्रु रोग ऋणों में वृद्धि करता है। सप्तम से हमारे आयु को घटाने वाला होता है और नवम दृष्टि हमारे कर्मेश पर पड़ती है, हमारे व्यापार में भी व्यवधान उत्पन्न करने वाला होता है। मित्रों, जब तृतीय भाव पर राहु बैठता है तो यहाँ पर बैठा हुआ भाई छोटे भाई बहनों का सुख तो देता है, लेकिन उन छोटे भाई बहनों से मतभेद की स्थिति उत्पन्न कराता है, संबंध अच्छे नहीं रहने देता। ऐसे व्यक्ति मेहनती पराक्रमी होते हैं और उनको अपनी मेहनत और पराक्रम का उचित फल प्राप्त नहीं होता। यहाँ पर बैठा हुआ राहु तृतीय पर, इसकी पंचम दृष्टि हमारे सप्तम भाव पर पड़ती है और हमारे वैवाहिक जीवन में कमी लाने वाला होता है और सप्तम दृष्टि से हमारे भाग्य को कमजोर करता है और नवम दृष्टि हमारे आय और मित्र और बड़े भाई के सुखों में कमी करने वाला होता है। मित्रों, जब चतुर्थ भाव पर राहु आकर बैठता है तो यहाँ पर बैठा हुआ राहु बहुत अच्छा फल देता है। ऐसे व्यक्ति अपनी मेहनत पराक्रम के द्वारा भूमि, भवन, वाहन, सुख प्राप्त करते हैं और जब राहु की दशा या महादशा, अंतरदशा आती है तो उसमें इन प्रभावों में बहुत वृद्धि होती है और उसका जीवन सुखमय बनता है। और यहाँ पर बैठे हुए राहु की पंचम दृष्टि से हमारे आयुष को बढ़ाने वाला होता है, सप्तम दृष्टि से हमारे व्यवसाय में वृद्धि करने वाला होता है, नवम दृष्टि से हमारे खर्चों को रोककर हमारे जीवन को बहुत आगे ले जाने वाला होता है। पंचम भाव पर जब राहु बैठता है तो यहाँ पर होकर राहु अच्छे परिणाम नहीं देता। पंचम पर बैठा हुआ राहु नीच का हो जाता है, संतानों से तकलीफ होती है, संतान बहुत देर से उत्पन्न होती है और उनको होने में और उनके संतानों से हमको कष्ट प्राप्त होता है, शिक्षा में व्यवधान उत्पन्न करता है और जहाँ जहाँ इसकी दृष्टि पड़ती है, पंचम हमारे भाग्य को कमजोर करती है, सप्तम हमारे बड़े भाई के सुख में कमी करती है, नवम हमारे व्यक्तित्व में कपटता, चालाकी लाने वाली होती है और हमारा व्यक्तित्व बहुत अच्छा नहीं रह पाता। मित्रों, जब षष्ठम भाव पर राहु आकर बैठता है तो नीच की राशि पर बैठता है, यहाँ पर नीच का हो जाता है, अच्छा फल नहीं देता। ऐसे व्यक्ति के अपने मामा से मतभेद होते हैं, रोग ऋण शत्रु में वृद्धि करने वाला होता है, व्यय करता है, सप्तमेश दृष्टि उसकी व्यय भाव पर पड़ती है, व्यय बढ़ाने वाला होता है, नवम भाव हमारे धन की हानि करने वाला होता है, पंचम दृष्टि से हमारे व्यापार में भी नुकसान करने वाला होता है। जब सप्तम पर राहु बैठता है हमारे विवाह स्थान पर तो राहु की छाया हमारे वैवाहिक जीवन को सुखी नहीं रहने देती। हमारे जीवन साथी से हमारे मतभेद जग जाहिर हो जाते हैं, जीवन साथी से बहुत सुफल प्राप्त नहीं होता। पंचम दृष्टि से बड़े भाई का सुख की कमी आती है और हमारे व्यक्तित्व को अच्छा नहीं रहने देता, छोटे भाई बहनों के सुखों में भी हानि कराने वाला होता है। मित्रों, जब अष्टम पर राहु आकर बैठता है तो यहाँ पर बैठा हुआ व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान होता है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें उलझनों से घिरा रहता है, बीमारियों के बहुत ज़्यादा योग होते हैं। पंचम दृष्टि से उन बीमारियों पर उसका खर्च होता है और सप्तम दृष्टि से हमारे धन को हानि कराने वाला होता है, नवम दृष्टि से हमारे भूमि, वन, वावन के सुखों में भी कमी लाने वाला होता है।
मित्रों, जब नवम भाव पर राहु बैठता है तो यहाँ बैठा हुआ राहु हमें धर्म से दूर करता है, हमें ईश्वरी कृपा से दूर करता है, हमें ईश्वर और धार्मिक कार्यों से दूर ले जाने वाला होता है। और ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय भी बहुत जीवन में 40 साल के बाद ही होता है। और यहाँ पर बैठे हुए राहु की जो दृष्टि पड़ती है हमारे व्यक्तित्व को कमज़ोर करती है, हमारे छोटे भाई बहनों के सुखों में कमजोरी लाती है, हमारे शिक्षा में हमारे संतान का द्वारा कष्टों को भी हमें प्राप्त होना पड़ता है। मित्रों, जब दशम भाव पर राहु बैठता है तो यहाँ पर बैठा हुआ राहु व्यक्ति को व्यवसाय में सफल नहीं होने देता, उसका व्यवसाय नहीं चलने देता। अगर जातक नौकरी में होता है तो बार बार उसको अपनी नौकरी और व्यवसाय बदलना पड़ता है, मान सम्मान की हानि कराने वाला होता है। किंतु जिसकी राशि पर बैठा है मंगल अगर बलवान होता है तो राहु हमें बहुत अचानक धन लाभ भी देता है। यहाँ सर उसकी दृष्टि हमारे धन की हानि कराने वाली होती है, हमारे भूमि भवन सुखों में, माता के सुखों में कमी लाने वाली होती है, रोग ऋण शत्रु को बढ़ाने वाली होती है। मित्रों, जब एकादश भाव पर राहु बैठता है तो यहाँ पर बैठा हुआ राहु अचानक धन लाभ तो देता है, किंतु उसकी दृष्टि हमारे छोटे भाई बहनों के भाव पर पड़ती है, वो हमें उनसे सुख नहीं प्राप्त होता। और सप्तम दृष्टि से हमारे संतान के सुखों में कमी करने वाला होता है, और नवम दृष्टि से हमारे वैवाहिक जीवन में भी व्यवधान लाने वाला होता है। तो यहाँ पर एकादश पर बैठा सिर्फ और सिर्फ राहु हमें अचानक धन लाभ तो देता है, बाकी हमारे हर क्षेत्र में उसकी जहाँ जहाँ दृष्टि पड़ती है उनसे हमें नकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। मित्रों, द्वादश पर जब राहु बैठता है तो यहाँ पर बैठा हुआ राहु व्यय कराता है, व्यक्ति के बहुत खर्च बढ़ते हैं, कोर्ट कचहरी से ऐसे व्यक्तियों को दूर रहने की सलाह दी जाती है, विदेश यात्रा योग कराता है। किंतु एक लाभ और ये भी देता है कि सप्तम दृष्टि उसकी जो हमारे शत्रु भाव पर पड़ती है, हमारे रोग ऋण शत्रुओं को हमसे आगे नहीं आने देता, हम उन पर विजय प्राप्त करते हैं और हमारे शत्रु हम पर हावी नहीं हो पाते हैं, हम शत्रु विजयी कहलाते हैं। मित्रों, राहु का जो आपने यहाँ पर कर्क लग्न में जो फल बताया, ये फल आपको मैंने बताया है जब उस ग्रह की जो भी जिसका भी आपको फल बताया जा रहा है उस ग्रह की जब दशा महादशा या अंतरदशा आती है तब सही परिणाम में सही मायने में उसके जो फल शुभ या अशुभ हैं वो प्राप्त होते हैं। और ऐसे समय में अगर आपके जीवन में अशुभ फल प्राप्त हो रहे हों तो एकमात्र बहुत छोटा सा उपाय जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, शिव जी की पूजा। राहु प्रसन्न होने वाले देव हैं, शिव जी की कृपा अगर आपके ऊपर है तो राहु आपका भला करता है। शिव जी को आपको क्या चढ़ाना है? जौ और काला तिल मिलाकर जल से शिव जी को स्नान कराना है। अगर आप प्रतिदिन ये करते हैं तो आपके जीवन में राहु कितने भी बुरे परिणाम दे रहा है वो अच्छे परिणाम देने पर विवश हो जाता है और आपके जीवन में भोलेनाथ शिव की कृपा से मंगल ही मंगल होता है। मित्रों, आज के लिए राधे राधे, जय श्री राम।